एक जमाना था। एक खूबसूरत वादी के दामन में आबाद छोटे से शहर में मुल्ला नसरुद्दीन रहते थे। इसी शहर में एक निहायत चालाक और धोखेबाज ताजिर सादिक भी रहता था, जो सच्चाई से कोसों दूर था। सादिक ने शहर के एक शरीफ और सादा दिल बुजुर्ग बाबा फजल से भारी रकम उधार ली थी, इस वादे पर कि मुनाफा के साथ वापस करेगा। वक्त गुजरता गया, सादिक का कारोबार बढ़ता गया, उसके घर आलीशान हो गए, दस्तरख्वान भरने लगे, मगर बाबा फजल का कर्ज भुला दिया गया। जब बाबा फजल ने अपना हक मांगा तो सादिक ने इनकार कर दिया, बल्कि बेशर्मी से कह दिया, मैंने तुमसे कोई पैसा नहीं लिया। बाबा फजल परेशान होकर काजी की अदालत पहुंच गए, मगर कोई गवाह न था, कोई सबूत न था। काजी ने फैसला सुनाने में बेबसी महसूस की और सादिक झूठ की बुनियाद पर बच निकला। इधर बाबा फजल रोते हुए बाहर निकले तो उनकी मुलाकात मुल्ला नसरुद्दीन से हुई। मुल्ला नसरुद्दीन ने पूरा मामला सुना, मुस्कुराए और कहा, फिक्र ना करें, सच कभी छुपता नहीं। कल अदालत में असल हकीकत सामने आएगी। अगले दिन अदालत लोगों से भर गई। सब जानना चाहते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन क्या करेंगे। अदालत में सब हैरान थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने सुकून से कहा, मैं इस वक्त वहां मौजूद नहीं था, मगर मेरे पास एक सच्चा गवाह है। सादिक जोर से हंस पड़ा। जब वहां कोई था ही नहीं तो गवाह कहां से आएगा? ये पागल हो गया है। मुल्ला नसरुद्दीन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो गवाह जिंदा है, और वो है वो पुरानी दीवार जिसने सब कुछ देखा है। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। काजी ने हैरत से कहा, दीवार कैसे बोल सकती है? मुल्ला नसरुद्दीन ने निहायत एतमाद से जवाब दिया, अगर इजाजत हो तो मैं अभी जाकर उस दीवार को अदालत में बुलवा लाता हूं। सादिक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जाकर ले आओ अपनी बोलती दीवार। काजी ने भी तजस्सुस में इजाजत दे दी। मुल्ला नसरुद्दीन खामोशी से अदालत से बाहर निकल गए, लेकिन वो दीवार लाने नहीं गए थे। वो जानते थे कि झूठा इंसान सबसे ज्यादा अपने ही झूठ से डरता है। वो पुरानी फसील के पास पहुंचे, आराम से बैठे और इंतजार करने लगे। इधर अदालत में सादिक की बेचैनी बढ़ने लगी। उसका एतमाद आहिस्ता आहिस्ता खौफ में बदल रहा था। सादिक के दिल में शक की दीवारें खड़ी होने लगी। वो सोचने लगा, क्या मुल्ला नसरुद्दीन वाकई कुछ जानता है या ये सिर्फ एक ड्रामा है? वक्त गुजरता गया। 1 घंटा गुजर गया। सादिक बेचैन हो गया। उसने काजी से कहा, ये शख्स हमें पागल बना रहा है। दीवार कैसे आ सकती है? केस खत्म करें। लेकिन काजी ने तहम्मुल से जवाब दिया, नहीं, थोड़ा इंतजार करो। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ सोचकर ही बोलते हैं। दूसरा घंटा गुजरा। सादिक का पसीना बढ़ने लगा। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती रहीं। उसका झूठ उसे अंदर ही अंदर खाने लगा था। तीसरा घंटा खत्म होने के करीब था, तब दूर से मुल्ला नसरुद्दीन आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए नजर आए। उनके कपड़े गिरदालूद थे, चेहरा थका हुआ था। अदालत में खामोशी छा गई। काजी ने फौरन पूछा, कहां है तुम्हारा गवाह? दीवार आ रही है? मुल्ला नसरुद्दीन ने अफसोस से कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो दीवार बहुत जिद्दी है। आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, शायद पूरी रात लग जाए। सादिक ये सुनकर जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कि मुल्ला हार गया है। वो बोला, मैं पहले ही कहता था ये पागल है। दीवार 2 मील दूर है, वो यहां कैसे आएगी? अदालत में कहकहा गूंज उठा। लेकिन अचानक मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, मेरा गवाह आ चुका है और उसने गवाही दे दी है। काजी हैरान हो गए, गवाह तो आया ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने सादिक की तरफ इशारा किया और कहा, जब मैंने दीवार का जिक्र किया, मैंने किसी खास दीवार का नाम नहीं लिया था, लेकिन सादिक ने खुद कहा कि वो दीवार 2 मील दूर है और बहुत भारी है। यही उसका इकरार है, यही उसकी गवाही है। अदालत में सन्नाटा छा गया। सादिक के दिल में जैसे बिजली गिर गई। वो सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है? मुल्ला नसरुद्दीन को कैसे पता चला कि मैं किस दीवार की बात कर रहा था? उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसकी अपनी अल्फाज उसके खिलाफ गवाह बन गए थे। उसने गैर इरादी तौर पर तस्लीम कर लिया था कि वो वाकई उस जगह मौजूद था,
हालांकि वो पहले झूठ बोल रहा था कि वो कभी वहां नहीं गया। पूरी अदालत इस चालाकी पर हैरान रह गई। काजी ने सख्ती से कहा, सादिक, अब तुम्हारे पास क्या जवाब है? तुम्हारे अपने अल्फाज ने तुम्हें बेनकाब कर दिया है। सादिक खामोश हो गया। उसके पास अब सिर्फ खामोशी रह गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने सुकून से कहा, सच तक पहुंचने के लिए दीवार का बोलना जरूरी नहीं होता। झूठे का खौफ ही सबसे बड़ी गवाही है। सादिक ने सर झुका दिया और आखिरकार उसने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया और फौरन बाबा फजल का हक वापस कर दिया। बाबा फजल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, देखा बाबा, दीवार नहीं बोलती, लेकिन झूठा इंसान खुद ही अपने राज खोल देता है। ये वाकया पूरे शहर के लिए एक बड़ा सबक बन गया कि सच्चाई के लिए जबान नहीं, नीयत और हकीकत बोलती है। आखिर में मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे के साथ खामोशी से वहां से निकल गए और जाते जाते उन्होंने एक गहरी बात कही। सबसे मुश्किल काम उस शख्स को सच पर लाना है जो खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता हो। झूठ के पांव नहीं होते और सच हमेशा रास्ता बना लेता है।